हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और इंडिया नाम को लेकर जो कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों से हमारी कंट्री में चल रही है। इसको लेकर के बवाल इस बात को लेकर के हो रहा है कि जो हाल ही में G20 समिट हुआ है, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो वर्ड यूज़ किया है, जैसे पहले होता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसकी जगह पे उन्होंने यूज़ किया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हर जगह भारत वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसी वजह से आजकल ये मुद्दा जो है बहुत चर्चे में चल रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को दो भाषा में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में हम भारत को भारत कहते हैं और इंग्लिश में हम भारत को इंडिया कहते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते हो उस भाषा में हम बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि इंडिया जो कि भारत के राज्यों का एक समूह है। इसको जो इंग्लिश में लिखा गया उसमें इंडिया बोला गया है और जो हिंदी में लिखा गया उसे भारत करके इंडिकेट किया गया है। जिसे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इन इंग्लिश आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये तो हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में जो रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से हमारे आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अनदर जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी तरीके से करके कम से कम 900 टाइम्स से भी ज़्यादा इंडिया वर्ड का यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। सो अब आते हैं वर्ड भारत पे। भारत जो है वो एक जो हमारे ऋग वैदिक काल में या फिर वैदिक टाइम पे अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल में इस वर्ड का यूज़ किया गया है। जो ऋग वेद के फर्स्ट मंडल के 35 सूक्त के 8वें श्लोक में वर्ड किया गया सप्त सिंधु नाम वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है 7 नदियों का समूह जो सिंधु नदी से मिलकर के मरा जाता है। और दूसरी तरीके से देखिए तो महाभारत महाकाव्य जो हमारा है वहाँ से भारतवर्ष की उत्पत्ति को बोला जाता है कि वहाँ से भारत शब्द को लिया गया है। Bharata. Bhava means sensation, out of which comes emotion. Ra means raga, or the tune. The tune is not yours. The existence has already set the tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharata. सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए और उन लोगों ने सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो वो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया और बाद में हिंदू शब्द की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था तो उन्होंने देश को इंडिया कहा। भारत और भारतवर्ष नाम को लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वहीं यह मान्यता है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया। राजशु भरत के बारे में उल्लेख मिलता है जिनके नाम पर जड़ भारत मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। इस तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उनका भरण पोषण करने के कारण भारत कहा गया। भारत नाम संबंधित वाले बातें विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी आई हैं। यहाँ तक कि विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3 अध्याय के पहले श्लोक के अनुसार समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान यानी भारतीय हैं। इस वजह से इसे धार्मिक और सामाजिक इकाई के तौर पर देखा जाता है। अभी तक तो भारत और इंडिया दोनों नाम में डिफ्रेंसिएशन देखा गया। अब जानते हैं कि जो हमारी कंट्री में हमारा जो पासपोर्ट है उस पे लिखा गया है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। स्टेट बैंक के लोगों पे लिखा गया है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। इंडियन रेलवे के साथ भी यही है कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। साथ ही साथ अभी जिसने हमें गर्व महसूस करवाया है इसरो, उसका भी नाम यही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दो नाम रखने वाले सिर्फ हमारा ही देश नहीं है, दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जिनके 2 नाम हैं, जैसे कि चाइना का जोंगहाओ, जापान का निप्पो एंड जर्मनी का। इन सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके 2 नाम हैं और 2 नामों से जाना जाता है। उनकी कंट्री में अलग और उनकी कंट्री के बाहर अलग नाम से, क्योंकि उनको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है।
हमारे देश में ये पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया और भारत के नाम को लेकर के मतभेद हैं। इसके पहले भी 2 पिटीशन डाले जा चुके हैं। 2020 में इंडिया के नाम को चेंज करने के लिए बोला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अब देखने वाली बात ये है कि हमारी कंट्री का नाम क्या होगा। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, नाम चाहे जो भी हो, कंट्री हमारी है और हम इससे बहुत प्यार करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।